इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री निर्मल जन अशोक नगर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, भोग भूमि और कुभोग भूमि में क्या अंतर है एवं इन दोनों जगह कौन कौन से जीव जाते हैं? जो धर्म की बुद्धि से सुपात्र को दान देते हैं वे भोग भूमि में जाते हैं। यदि उनकी दृष्टि सम्यक दर्शन नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी उन्होंने सुपात्र को दान दिया, सच्चे देव का मंदिर बनाया, सच्चे गुरुओं की उन्होंने आराधना की, सच्चे गुरुओं के लिए उन्होंने वसति का दान दी, सच्चे भगवान की उन्होंने पूजा की और शास्त्र की पूजा की, तो ये भोग भूमि में जन्म लेते हैं। क्योंकि किसी कारणवश इन सबकी सेवा करने के बाद भी वे सम्यक्त को प्राप्त नहीं हो पाते। सम्यक्त को प्राप्त नहीं हुए इसलिए भोग मनुष्य से मनुष्य बने, अन्यथा वो देव बनते। लेकिन सही दान दिया, सही भूमि में बीज बोया, इसलिए उन्हें सुभोग भूमि मिलती है। कुभोग भूमि उन्हें मिलती है जो कुपात्र को दान देते हैं, जानते हुए भी कि यह कुपात्र है और यह धर्मद्रोही है, धर्म के विपरीत है और धर्म के विपरीत उसकी चर्या है कुगुरु कुदेव कुशास्त्र। यानी सत धर्म के जो द्रोही होते हैं उनको जो दान देता है वो कुभोग भूमि जाता है। भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों की व्यवस्था से उनका जीवन चलता है। कुभोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष नहीं होते। वो वहाँ के लोग मिट्टी खाते हैं, मिट्टी से ही उनका जीवन चलता है। और विद्रूप होते हैं। शरीर मनुष्य का होता है, सिर हाथी का, घोड़े का, गधे का, ऊँट का, सर्प का। आधा शरीर त्रियंच का होता है और आधा शरीर मनुष्य का होता है। इनको बोलते हैं कुभोग भूमियाँ। इनकी आयु 1 पल्ल प्रमाण होती है और कुभोग भूमि की 1 पल्ल से लेकर 3 पल्ल प्रमाण होती है। कुभोग भूमियाँ समुद्र के मध्य में होती हैं, जिनकी संख्या 48 है। 48 कुभोग भूमियाँ होती हैं। भोग भूमियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक शाश्वत और एक अशाश्वत। शाश्वत भोग भूमियाँ मेरू पर्वत के गजदंतों के बीच में होती हैं और अशाश्वत भोग भूमियाँ भरत क्षेत्र के 5 भरत और 5 ऐरावत के अंदर जो काल परिवर्तन होता है उसमें 3 कालों में भोग भूमियाँ होती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था मानना चाहिए। वेदचंद जैन, पत्रकार, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, अकृत्रिम जिनालयों की सभी प्रतिमाएं पाषाण की होती हैं या धातु की भी हो सकती हैं? रत्नमयी का उल्लेख मिला है।
पूज्यपाद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति में उन मूर्तियों का जो रत्नमयी वर्णन किया, ना तो उनका पाषाण दिया है ना धातु दी, लेकिन रत्न भी एक पाषाण ही है। रत्न एक पृथ्वी काय है, तो रत्नों की बनी हुई मूर्तियां होती हैं, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री जिन बिंबों की संख्या वृद्धि हो सकती है उनमें, वहां कृत्रिम प्रतिमाओं में? ना तो एक मूर्ति कभी कम होती है, न एक मूर्ति में वृद्धि होती है। मूर्ति अकृत्रिम है, अनादिकाल से है, उसमें कभी भी कोई मूर्ति खंडित नहीं होती। उत्पाद व्यय उसमें चलता रहता है, पूरन गलन, लेकिन पूरन गलन के बावजूद भी वह शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, ऐसा। इनकी प्रतिष्ठा कौन करता है महाराज जी? शाश्वत अनादिकाल को। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका ना तो निष्ठापक है और ना प्रतिष्ठापक है। सूर्य को कौन कौन चलाता है, कौन उदय में है? सूर्य है तो है। तो इसी प्रकार से कुछ प्रकृति की नियत वस्तुएं हैं जिनका ना तो निष्ठापन है और ना प्रतिष्ठापन है। विद्या बड़ागांव दसान से नमोस्तु गुरुदेव। वैष्णव दर्शन में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, क्या जैन दर्शन में भी यह सहमत है क्या? जैन दर्शन में निर्देशक रहे, अर्जुन के पक्ष में ही थे, पांडवों के पक्ष में ही थे। सारथित्व के संबंध में जो है इनमें मतभेद है। राजाओं का सारथित्व कोई निश्चित नहीं होता था, आज कोई कर रहा है, कल कोई कर सकता था, तो इस प्रकार के, लेकिन वे अर्जुन के पक्ष में थे, इसमें कोई संदेह नहीं। वंदना गजरा बिलाई रसाली से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कर्मों की निर्जरा करना और कर्मों का नाश करना दोनों एक ही चीज है क्या? दो प्रकार की निर्जरा होती है, एक देश निर्जरा और एक सर्वदेश निर्जरा। एक देश जो निर्जरा होती है वो संसारी प्राणियों की चौथे गुणस्थान से पंचम छठे गुणस्थान के लेकर के 13वें गुणस्थान तक चलती है, और संपूर्ण रूप से जो परिसातन क्रिया होती है वह क्रिया जो है वह माँ 14वें गुणस्थान में होती है, जिससे मोक्ष होता है। विपिन कुमार जैन मेरठ से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय चारित्र के बिना नहीं होता। निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय चारित्र के बिना नहीं होता। यहाँ निश्चय चारित्र पहले और निश्चय सम्यक दर्शन बाद में, ऐसा कैसे? क्योंकि निश्चय चारित्र और निश्चय सम्यक दर्शन अविनाभावी है, दोनों का गुणस्थान एक है। निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय चारित्र में मात्र कथन भेद है, दोनों एक समयवर्ती हैं, और एक समयवर्ती होने से पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने और पूज्यवर जयचंद स्वामी महाराज ने निश्चय चारित्र, वीतराग चारित्र, निश्चय सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन दोनों को अविनाभावी शब्द का प्रयोग किया। अविनाभावी शब्द का अर्थ है कि दोनों एक दूसरे के बिना संभव नहीं हैं। इसलिए चारित्र की उत्पत्ति इसलिए कही वहाँ मुख्यता से कि जब तक उसे पूर्व का व्यवहार चारित्र नहीं होगा तब तक निश्चय सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता। सामान्य नीचे गुणस्थानों में सम्यक दर्शन पहले होता है, सम्यक चारित्र बाद में होता है। आगे जाकर के सम्यक चारित्र पहले प्रकट होता है, फिर बाद में निश्चय सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। प्रवीण टोंगिया रूपनगर पश्चिम बंगाल से मेरे आराध्य गुरुवर नमन। पूज्य श्री, किस चीज का दिन सबसे उत्कृष्ट होता है? सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है? जिस दिन तुम अच्छा काम करो उसी दिन का अच्छा है। जब जागो तभी सवेरा है। तुम जाग तो जाओ। तुम तो ऐसा पूछे हो कि एक आंख बंद करने वाले ने कहा कि भाई तुम उठते क्यों नहीं हो, सो जाओ। बोले पहले मुझे सूर्य दिखेगा तब मैं आंख खोलूंगा। और सूर्य कहता है आंख खोलोगे तो मैं दिखूंगा। इसी प्रकार से तुम जागो तो सही, फिर अच्छा दिन कौन सा है। और आज हम सुबह में प्रवचन में कहा था, आज से ज़्यादा अच्छा दिन और कौन सा हो सकता है।
ऐसे दिन के अंदर तो यदि जन्म तो क्या ऊपर भी जाने का मौका मिले तो छूकना। हाँ, गुरु मूले यति निचते चैत सिद्धांत वार्धि सद घोषे मम भवतु जन्मनि जन्म समन्वितम मरणम। पूज्यपाद पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि तीर्थ क्षेत्र हो, जिनेंद्र भगवान सामने हो, साधु महाराज तत्व का उपदेश दे रहे हो, हे भगवान ऐसे समय पर यदि मौत भी मुझे आए तो मैं अभाग्य समझूंगा, इससे अच्छा दिन कौन होगा। शुभोदय तीर्थ क्षेत्र में बैठे हो, भूगर्भ से निकले हुए जिनालय सामने हैं और उनकी महिमा बताने वाला मैं भी तुम्हारे सामने हूँ। और 1 जनवरी है, सारे शुभ ही शुभ तो हैं, इसी को शुभ दिन मान लेना। अब जागने वाली बात तुम्हारी है, आज भी तुम सो रहे हो तो फिर ये दिन क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकते। अंजलि जैन अहमदाबाद से, नमोस्तु भगवान, जन्मदिन के उपलक्ष्य में मंदिर जी में जिनवाणी विराजमान करना शुभ है या? अच्छी बात है, कर सकते। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से, मेरे आराध्य गुरुदेव नमोस्तु, जिज्ञासा यह है कि एक ही कर्म अनेक प्रकृति रूप कैसे हो सकता है? एक ही कर्म तो सामान्य कर्म है तो बात अलग है, बाकी जो प्रकृति बंध होता है उत्तर प्रकृतियों के अनुसार तो नहीं। जैसे ज्ञानावर्णी सामान्य कर्म है, उसकी 5 प्रकृतियां हैं और 5 में भी मति ज्ञान की 336 प्रकृतियां बन जाती हैं। तो ये भेद प्रभेद बन जाते हैं। प्रकृति जब बंद होता है उस समय उसमें स्थिति डाल दी जाती है, फिर उसका परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन करेंगे तो अंतर में जाकर के संक्रमण की प्रक्रिया है और वो संक्रमण करके दूसरे प्रकृति रूप हो सकता है। वैभव काला सूरत भटार से, आराध्य गुरुदेव को कोटि नमन। महाराज श्री, हम भगवान को अपना कैसे बनाएं? भगवान को अपना बनाने का अर्थ है कि तुम भगवान को अपना मान करके और उनकी जो उपदेश है, उनका जो संदेश है, वही मेरी जीवन की जिंदगी का हुसूल हो जाए तो अपने आप भगवान मान जाते हैं। भगवान कुछ नहीं चाहते, भगवान कहते मैं उसका हूँ जो मेरी बात मानता है और मेरी बात जो मान करके अपने जीवन में उतार लेता है, भगवान उसी के हो जाते हैं। ऐसा ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा, गुरुदेव नमोस्तु, आपने बताया था सूर्य मंत्र के बारे में कि सूर्य मंत्र जो अक्षर जिस स्थान पर हो उसी स्थान पर लिखना चाहिए। अगर गलत स्थान पर रखा गया तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। सूर्य मंत्र देने वाले को, मूर्ति विराजमान करने वाले को, पूजन करने वाले को अब तो है ही। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि मूर्ति विराजमान करने वाले एवं पूजन करने वालों का इसका क्या दोष लगता है? दोष तो अपने प्रश्न 2 दिन पहले भी आया था। दोष तो सदोष मूर्ति को पूजोगे तो सदोष फल मिलेगा, गलत डॉक्टर की दवाई करोगे तो मरोगे। अब तुम कहो महाराज डॉक्टर की गलती है, मेरी क्या गलती इसमें? डॉक्टर ने गलत दवाई दी लेकिन खाई तो आपने है, तो महाराज मैंने तो अच्छा मान के खाया। तो ये काम नहीं चलता। कुछ कार्य ऐसे हैं तुम भले ही अच्छा मान के खाओ, लेकिन यदि गलत दवाई है तो वो नुकसान तो करेगी ही करेगी। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से अभी आप देख रहे थे ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, उन सभी भक्तगणों की ओर से जो साक्षात यहाँ 2022 वर्ष में अपना जीवन एक नव यात्रा के साथ नवीन यात्रा प्रारंभ करने के लिए गुरु चरणों में आए, उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज हम लोगों को ऐसा आशीर्वाद मिला कि लगता है कि हमारी बॉडी 2022 में पूर्ण रूप में चार्ज हो गई। हमें किसी पावर हाउस की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें विश्वास है कि आपके चरणों में आकर के हमने अभिषेक भी किया, शांति धारा भी की, और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने गंधोदक भी धारण किया। साथ ही इस क्षेत्र पर आए बड़े बाबा का हमने बहुत सुंदर मनोहारी दृश्य जो तिलक दान की क्रिया वो भी की, मुनि सुब्रनाथ भगवान की तिलक दान क्रिया की। तो महाराज श्री, हमें इस वर्ष 2022 में आगे और क्या करना है कि आपके द्वारा दी गई एनर्जी
आपके द्वारा दी गई ऊर्जा को हम पूरे वर्ष भर तक चला सकें, ऐसी प्राणपूर्ण भावना के साथ नमोस्तु। जो आज किया वही साल भर करते रहो। सीधी बात है। जिस चीज में अपन को आनंद आ जाए, कोई कहता है कि आनंद किस चीज का नाम है, जिस चीज को द्वारा करने का भाव आवे, समझ लेना चाहिए वो चीज तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन चुकी है। उस चीज को तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार कर लिया है और तुम्हारी आत्मा में ऐसा परिणाम आया कि हे भगवान, आज मैंने मूर्तियों का अभिषेक किया, आनंद आ गया। यदि आनंद आया है तो जिन्होंने अभिषेक किया है वे अब प्रतिदिन अपने गांव के मंदिर में अभिषेक करेंगे तो आनंद ही आनंद। जय हो। और ऐसा भाव करेंगे कि शुभोदय का जो आसपास रहने वाले हैं, जो दूर है, कम से कम साल भर में एक बार तो इन भूगर्भ मूर्तियों का दर्शन करूंगा ही करूंगा। और आसपास के लोगों को तो मैंने पिछली बार भी कह के गया था कि ऐसी मूर्तियों का अभिषेक आपको कम से कम हफ्ते में एक दिन, आपके नगर में मैंने कुमराज, जौमनेर, बीनागंज के खुद लोगों के लिए नियम दिए थे कि कम से कम हफ्ते में एक दिन तो, बीनागंज वालों को तो मैंने प्रतिदिन का कहा था कि तुम्हारे पता नहीं कौन से जन्म के भाग्य थे जो तुम्हारे नगर की भूमि पर ऐसे भगवान प्रकट हुए। जय हो। आप एक कल्पना करिए कि ये भूमि आसपास की हजारों साल पहले भी अपने जैनत्व का अस्तित्व रखती थी और वो मूर्तियां तुम्हारे यहाँ निकली, उस समय के लोगों का कितना कितना बड़े पाप कर्म का उदय। उस दिवस को उन्होंने काला दिवस माना होगा जब इन मूर्तियों को जमीन के अंदर रखते हुए अंतिम मिट्टी का तसला डाला होगा। जमीन में गाड़ी होंगी ना, और जब अंतिम मिट्टी का तसला डाला होगा, आप लोगों को जब डेड बॉडी होती ना, अंतिम लकड़ी रखता है जब परिवार वाला, तब कैसा लगता है? पहले तो रखता आता है, लेकिन अंतिम लकड़ी कहाँ रखना पड़ती है? उसकी आत्मा दहल जाती है कि बस ये मुख अब सदा के लिए बंद हो रहा है। ऐसे ही उन आत्माओं ने जब मूर्तियों को जमीन में रखा होगा और अंतिम बंद किया होगा, उनकी छाती कितने क्या हुआ होगा, मैं तो कल्पना करके कांप जाता हूँ। उनके लिए वो काला दिवस था, उनके कितने पाप कर्म के उदय थे। और आप लोगों के कितने पुण्य के उदय हैं कि आपकी भूमि में, आपके अपने देश में, अपने सामने ये मूर्तियां प्रकट हुई। जय हो। मुर्दा कभी जिंदा होता है क्या? मुर्दा कभी जिंदा होता है क्या? लेकिन जिसको मुर्दा बांधकर दफना गए, वे मूर्तियां हमें जिंदा मिली, ये हमारा भाग्य है। जय हो, जय हो, जय हो। अर्थी पर से लौट करके बाप आ जाए, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। जिनको तो उन्होंने कल्पना कर ली थी कि अब ये मूर्तियां कभी दुनिया में कुछ क्या होगा, लेकिन अपने भाग्य देखो कि अपन को मूर्तियां मिली। ऐसे अभाग्य मान करके जो मूर्तियां सदा के लिए दफना दी गई और वो मूर्तियां प्रकट होकर के आज हमें दर्शन दे रही हैं, आज हमारी आंखों को धन करें, ऐसी मूर्तियों को पा करके तो अपने भाव का हवाक होना चाहिए। बीनागंज का एक बच्चे की शाम जब हो, जब इनका दर्शन हो, और सुबह जब हो, जब इनका अभिषेक हो, जय हो, तब मैं मानूंगा कि बीनागंज वालों को अभाग्य है कि मेरे नगर के पास बीनागंज में ऐसी मूर्तियां नहीं। शाम जब होगी, बिस्तर पे पहुंचेगा, जब प्रभु का आशीर्वाद लेगा बीनागंज का व्यक्ति, और सुबह जब होगा, जब भगवान का गंधोदक माथे पे होगा। ऐसे अभाग्य माना। अशफेर के गांव के लोगों को भी मैंने, कुमराज, जौमनेर आदि गांवों को भी हफ्ते बाई हफ्ते बांध के गया था। कम से कम प्रतिदिन नहीं जा सको तो हफ्ते में एक दिन इन मूर्तियों को तुम करना। महानुभाव, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मूर्तियों को अभिषेक की जरूरत है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन्होंने ऐसी मूर्तियों का प्रतिदिन अभिषेक करके जीवन धन्य मानेगा, कल के दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा कि तुम ऐसे गड्ढे में जाके दब जाओगे जहां बचने की गुंजाइश नहीं है, और जब कोई क्रेन उठाकर गाड़ी को उठाएगी उसके नीचे आप जीवित मिलोगे, और लोग कहेंगे कोई इसके नीचे बच ही नहीं सकता, कोई बच ही नहीं सकता, और जब गाड़ी उठा के देखी तो उसके नीचे आप जिंदा मिले, और उस समय तुम्हारे लिए ये पुण्य आएगा कि तुमने कभी ऐसी मूर्तियों का अभिषेक पुण्य किया होगा। आज मैंने कल भी कहा था, मैं ऐसी मूर्तियों के अभिषेक के लिए क्यों प्रेरणा दे रहा हूं
इसलिए नहीं कि इन पर 2 लोटे ज्यादा ढले, नहीं ढलते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ना, और ढले भी। मेरा भाव था ऐसी मूर्तियों का अभिषेक करके व्यक्ति अपने साल भर की ऐसी दुर्घटनाओं को, आज अपने जीवन में तुमने ऐसे ऐसे पाप के निधत्त निकाचित कर्म क्षय कर दिए कि कई ऐसे एक्सीडेंट होते जिनका तुम्हारा अता पता नहीं रहता, आज तुम निकल करके और अपना पता बताओगे और भगवान के आशीर्वाद का फल पाओगे। तो ऐसे जो भूगर्भ से मूर्तियां निकलती हैं, इनके लिए जो मंदिर बनाते हैं, इनके लिए जो आवास दान देते हैं, इनके लिए जो अभिषेक पूजन करते हैं, इनके दर्शन धन्य मानते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज, क्योंकि उपलब्धि और भाग्य मानना ये सबसे बड़ी चीज है, और यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मैं तो आपको संदेश ही दे सकता हूँ। बंधुओं, हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है कि ये 1 जनवरी हो सकता है, चांदखेड़ी में भी हो सकती थी, लेकिन मध्य प्रदेश वालों का कितना तीव्र पुण्य कर्म का उदय है कि मध्य प्रदेश में 2022 की शुरुआत हम लोगों को करने का मौका मिला है। और आज गुरुमुख से एक और सौभाग्य आपको मिला है कि जो दुर्भाग्यशाली थे आज नहीं पहुंच पाए, कल प्रातः काल यहाँ पहुंच जाएं, क्योंकि कल सुबह 8 बजे पुनः इन्हीं प्रतिमाओं का यहाँ पर अभिषेक शांतिधार होगी, और इसके पश्चात दिन भगवान का बिहार हो जाएगा और मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो आपको पुनः ये मौका मिला है, जो लोग नहीं आ पाए, नहीं कर पाए, किसी कारण से नहीं पहुंच पाए, वो रात भर में अपनी व्यवस्था बना करके सुबह पहुंच जाएंगे, क्योंकि कल मध्याह्न में नहीं, सुबह प्रातः काल अभिषेक शांतिधार होगी और इसके पश्चात भगवान को विराजमान कर दिया जाएगा। मैं जिज्ञासा समाधान के लिए आवाज दे रहा हूं विजय जैन पत्रकार महोदय राधोगढ़, इसके साथ ही वो तैयार रहेंगे हमारे सिद्ध सारस्वत अभिनंदन ग्रंथ प्रोफेसर सुदर्शन लाल जी जैन भोपाल यहाँ पर आए हैं, और इसके प्रमोशन के लिए आवाज दे रहा हूं नवीन जैन, अभिलाषा जैन इंदौर, देवेंद्र अनीता जैन सागर, राजू धनवारा ललितपुर पधारेंगे, यहाँ पर इस पुस्तिका का प्रमोशन करेंगे महाराज जी के साइड में, ताकि जिज्ञासा समाधान भी चलता रहेगा और हमारा प्रमोशन भी हो जाएगा। प्रोफेसर साहब पधारेंगे और पुस्तिका का प्रमोशन कराएंगे। इसके आगे तैयार रहेंगे रश्मि जैन जामनेर। परम पूज्य मुनि पुंगम सुधा सागर जी महाराज के परित पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है, ये डॉक्टर सुदर्शन जी हैं, बनारस से रिटायर्ड हुए हैं। वो जैन विद्यालय के ऊपर जैन दर्शन पे उन्होंने काफ़ी काम किया और जैन दर्शन के अच्छे विद्वान माने गए, और विद्वानों में इनकी अच्छी गणना होती है। इनके अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित हुआ जिसका विमोचन कर रहा है। जोरदार ताली से अनुमोदन करेंगे और विजय जी अपनी भावना प्रस्तुत करेंगे। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि भूगर्भ से जिन बिंब चांचौड़ा में 1997 में निकले, वो 17 वर्ष तक हमने बहुत संघर्ष किया कि भव्य मंदिर का निर्माण हो। हमारा यह दुर्भाग्य रहा कि हमें सफलता नहीं मिली, मगर हमने संघर्ष किया। तो मेरा निवेदन ये है, मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि आपके चरण पड़ते ही यहाँ पर भव्य मंदिर का एक नहीं अनेक मंदिरों का निर्माण हो रहा है, और हमारे पुरुषार्थ में कहाँ कमी रही, इस शंका का समाधान करने की कृपा करें महाराज जी। और उसके साथ ही एक मेरी और जिज्ञासा है कि मेरा पूरा जीवन जैन धर्म के लिए, जैन समाज के लिए बीता है, मगर कुछ वर्षों से मैं ऐसा देख रहा हूं कि जब मेरे भाव तीर्थ वंदना के होते हैं तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। महाराज जी, मेरी दोनों जिज्ञासाओं का समाधान करने की कृपा करें। विजय बाबू, एक माता पिता से जन्म लेना और माता पिता की बल्दियत मान लेना और माता पिता को उच्चासन देने में बहुत अंतर है। जन्म तो त्रियंश भी ले लेता है, पागल भी ले लेते, लेकिन माँ बाप को उच्च दर्जा देना, उनका मूल्य समझना हर बेटे की बस की बात नहीं। पशु लोग भी माँ बाप से ही जन्म लेते, लेकिन माँ बाप का जन्म मूल्य नहीं समझ पाते। इसी प्रकार आपने भगवान को तो पाया, लेकिन भगवान का मूल्य नहीं समझ पाए। मूल्य समझ पाते तो जिस दिन भगवान निकले थे उसी दिन ये एरिया वाले अपना मकान जायदाद बेच करके भी भगवान का मंदिर बना देते, यदि तुमने बाप माना होता तो। बाप तो तुम्हें बल्दियत में मिल गई, अब जन्म गए तो बापा तो कहना ही पड़ेगा।
जन्मने के बाद भगवान को बाप कहना अलग चीज है, और बाप को अपनी जिंदगी का सौभाग्य मानना अलग चीज है। और सौभाग्य जब मान लेता है व्यक्ति, तो फिर व्यक्ति सब कुछ मिटा करके भी उसके लिए बन जाता है। यदि ये सौभाग्य मान लिया होता तो कोई गुना जिला छोटी समाज नहीं है, गुना जिला बहुत बड़ी समाज है। और ऐसी बात नहीं, सबके पास खूब है, लेकिन बस यही बात है कि बाप को बाप तो सब कहते हैं, लेकिन बाप का सम्मान, एक बाप 10 बेटों को पाल देता है और 10 बेटे मिलकर के एक बाप का गुजारा नहीं कर पाते। हे भगवान, जगत का कल्याण कर सकते हैं, जगत को आवाज दान दे सकते हैं, लेकिन जगत मिलकर के इनका आवाज दान नहीं दे पाता। ये दुर्भाग्य है, तुमने इसको समझा नहीं, माना नहीं, यही दुर्भाग्य तुम्हारा रहा। भगवान का दुर्भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य तो उनका है जिनके सामने निकले और वो इनको आवाज दान रूप नहीं दे पाए, उनका दुर्भाग्य है। इसलिए आप अपने दुर्भाग्य को कोसिए कि हम लोग दुर्भाग्य को नहीं समझ पाए। जब मैंने तुम्हें जगाया और जगाने के बाद भी अभी जितने जागना चाहिए उतने नहीं जागे, अभी जागना चाहिए उतने नहीं जागे। अभी तो इतने जागना चाहिए थे कि नहीं, जब महाराज ने इतनी महिमा बता दी है तो यहाँ पर अब लोगों की लाइन लग जाना चाहिए थे कि भगवान का मंदिर ऐसा विशाल बने, ऐसा विशाल बने कि सारा विश्व यहाँ देखने के लिए आवे। ये बात रही। बात तुम्हारी अस्वस्थता की, अवस्था के अनुसार व्यवस्था होती है। आज तो अवस्था थोड़ी सी डाउन होने से ये सब परेशानी महसूस हो रही है, बाकी तुमने खूब घुमक्कड़ हो, तो विजय पत्रकार हो, तो सब में खूब घूमे हो। अवस्था का तकाजा रहता है, अवस्था का भी ध्यान रखिए। यहाँ पर जो 224 में 2 जनाले की प्रमोशन होकर के खाली हो गए थे, उन 2 जनालों में एक जनाले नवीन, अभिलाषा, अभिनव, अभिषेक, पवन, गरिमा, अजित, हर्षिता, अतिथि, छुटकी, जैन, मेहरोनी वाली इंदौर वालों ने 41 कलश के माध्यम से प्रथम शांति धारा और जनाले बनाने की भावना भाई। और एक जनाले हमारे तरुण जी, रजनी जी, अनुराग जी काला, ब्यावन निवासी, बॉम्बे प्रवासी बनाया। दोनों जनाले पूर्ण हो गए। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। इसके पश्चात जिज्ञासा समाधान एसके जैन तैयार रहेंगे। रश्मि जैन जामनेर अपनी जिज्ञासा रखें और एसके जैन पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी अध्यक्ष। मेरे गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार और समस्त जामनेर जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि भक्तांबर जी के जो 45 नंबर का काव्य है, कहते हैं रोग विनाशक काव्य है, क्या उसको हम किसी रोगी के लिए जल के द्वारा पढ़कर उसको जल ग्रहण करा सकते हैं? क्या यह सही है? नहीं, हमारे आगम की ये परंपरा नहीं है। हमारे आगम में कोई भी किसी प्रकार मंत्रित आदि जल को पीने का कोई प्रावधान नहीं। हमारे पीने की जरूरत ही नहीं। जो दवाई देखने से बीमारी दूर हो जाए, जिस दवाई की गंध से बीमारी दूर हो जाए, जिस दवाई को छूने से बीमारी दूर हो जाए, उसे पीने की क्या जरूरत पड़ी है? पीने वाली दवाई से साइड इफेक्ट हो सकता है, छूने वाली दवाई से कोई। तो हमारे जैनाचार्यों ने ऐसी दवाई दी है जिससे साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। श्रद्धा के साथ भक्तांबर पाठ पढ़ो, ना पानी पीने की जरूरत पड़ेगी दूध में, और ना कुछ, भक्तांबर ही काफी है। नमोस्तु गुरुदेव। देखिएगा, एसके जैन पुण्योदय तीर्थ तैयार रहेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कल प्रातःकाल पुनः शांति धारा होगी। जिन लोगों ने 2022 की शांति धारा 1 जनवरी को नहीं करा पाए, तो कल 2 जनवरी को पुनः इन्हीं संतों के मुखारबिंद से आप अपनी ऑनलाइन अपनी भावनाओं को प्रेषित कर सकते हैं। आपका नाम उल्लेख परम पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से हो सकता है। जिज्ञासा समाधान में एसके जैन पुण्योदय तीर्थ भजरंगगढ़, इसके बाद तैयार रहेंगी प्रीति अजित इंदौर। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, 2013 से आपने हमें जो आशीर्वाद दिया था 31 और 1 तारीख को वार्षिक उत्सव मनाने का, उसके अंतर्गत गुरुदेव कल हमने पदयात्रा निकाली और आज हमने वहां पर महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम किया। गुरुदेव, हमने ये महसूस किया
कि जैसे ही आप मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश हुए तो इस बार लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह था और सब लोगों को कुछ उम्मीद भी है, जो कि गुरुदेव आप समझ रहे हैं कि लोग आप किस आशा में बैठे हुए हैं। तो मेरा एक तो सभी पुजारीगण आपसे आशीर्वाद के अभिलाषी हैं और गुरुदेव वो सभी पुजारियों की जो अभिलाषा है वो कैसे पूरी होगी, हमें और क्या प्रयत्न करना पड़ेंगे, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमें बताएं। हो सकता है हम लोग तो अज्ञानी हैं, हमें कुछ पता नहीं है, तो आप हमें जैसा आदेश देंगे वैसा हम लोग करने तैयार हैं गुरुदेव। जो उत्साह है इस उत्साह में बढ़ोतरी करते जाओ। उत्साह में इतनी ताकत है कि सारी नियत की लकीरें बदल जाती हैं। पुरुषार्थ में इतनी ताकत है कि हाथ की लकीरें बदल जाती हैं। फिर तो ये साधुओं के रास्ते हैं। ये यदि भक्ति का चरम सीमा पहुंच जाए, पुण्य बदल जाए, तो रास्ते भी बदल जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत बार देखा है। मैं जाता कहीं हूं और पहुंच कहीं जाता हूं। कई बार सोचा है कि यहाँ जाना ही नहीं है और जाए इस रास्ते से निकलना है, और कोई ऐसा पुण्य प्रकृति होती है कि वो रास्ते बदल देता है। बस वो शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखा ना, अगर तुम चाहो तो तूफान का फद मोड़ सकते हो, अगर तुम चाहो तो पृथ्वी को मसल करके गोल कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो। अब वो चाहत मार अकेले ऐसे नहीं, वो तो अंदर की बात है। यदि पुण्य प्रकृति तुम्हारा मारे तो जोर मारेगा, तो सब चीज संभव है। अपना उत्साह और भक्ति पुरुषार्थ से कभी नहीं। हमारे आचार्य से हमेशा कहते हैं, पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। लगे रहो मुन्ना भाई। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रीति अजीत जैन इंदौर। हमारे अंदर जितनी शक्ति है उतना पुरुषार्थ हम बिल्कुल करेंगे गुरुजी, ऐसा हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं। देवेंद्र जैन सागर। परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज सागर गुना जिला की ओर से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम जो आज यहाँ जो हमने मेला देखा, हम चाहते हैं कि साल भर ऐसा मेला सुबोधय में भरा रहे, ऐसे ही यात्री आते रहें। गुरुदेव आपका आशीर्वाद मिल जाए और यहाँ एक 50 कमरों की धर्मशाला का निर्माण हो जाए, जिसमें आज हमें जो परेशानी हुई और हमारे जो भाई हैं, जो यहाँ आने वाले भाइयों को जो रुकने में परेशानी हुई, हम चाहते हैं वो परेशानी दूर हो जाए हमेशा के लिए, और एक 50 कमरों की विशाल धर्मशाला का निर्माण आपके सानिध्य में हो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अब एक बहुत सही में श्रावक तुम हो तो यार, भगवान की व्यवस्था मेरे से करवा ली और अपनी व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं। हम साधुओं की व्यवस्था की तो कोई चर्चा ही नहीं है। हमने सोचा कि हमारी व्यवस्था हम भगवान का हमारे करें, तो भगवान कहता है कि मैंने अपनी व्यवस्था नहीं की तो तेरी क्या करूंगा। 3 चीजें की यहां जरूरत है। क्षेत्र का 3 मुख होते हैं। एक तो भगवान का आवास मंदिर इतना विशाल अच्छा हो, इतना बहुत मनोरम हो, और मूर्ति देख करके, आज जो मूर्ति बड़े बाबा की मूर्ति आई यहाँ पर, देख करके तबीयत खुश हो गई। बहुत मनोज्ञ मूर्ति है। कल शायद पद्मासन पर बैठ जाएगी। बैठने के बाद ये मूर्ति का एक रूप अलग बनेगा। बहुत पूरा पत्थर बेदाग निर्दोष रूप से मूर्ति निकलो। मूर्ति का बहुत बढ़िया सुंदर चेहरा बना है। तो ये मूर्ति शुभ है। ये मूर्तियां तो शक्ति में महान हैं। इनकी मूर्ति की आज एनर्जी इनका देखा, एक एक मूर्ति में 2 लाख यूनिट एनर्जी है। जय हो। और ये मूर्तियां कोई साधारण नहीं। और इन मूर्तियों के लिए, और तीसरा जो चाहिए है कि साधु संत यदि आए तो उनके लिए एक संतशाला ऐसी हो जो साधु को कभी पंखे कूलर की याद ही नहीं आवे। इस ढंग से अच्छे से बनाया जाए, साधुओं के लिए विचार किया जाए। अमीर साधुओं के लिए नहीं कह रहा हूं, आचार्य विद्यासागर महाराज के संघ के गरीब साधुओं के लिए। अरे क्यों? अमीर साधु कौन कहलाते हैं? जिनके पास कूलर हो, एसी हो, पंखा हो, भाई अमीर हैं। और हमारे गुरुदेव की संघ में तो चटाई मुश्किल से मिल जाए किसी के पास। तो ऐसे साधु संत जिनको कूलर पंखे की जरूरत नहीं, अनुकूल बात अनुकूल एक संतशाला 10-15 कमरे ऐसे हों। साधु कभी एक दिन को आए
तो 10 दिन का, 10 दिन को आए तो महीने भर का, और महीने भर को आए तो चातुर्मास करने का मन हो जाए। एक ऐसी संतशाला बनाए। और कमरे में तो जो फुटकर बनाते बनाते, मैं तो बिल्कुल फुटकर माल मेरे यहाँ बेचना मुझे पसंद नहीं, मुझे तो थोक चाहिए, होलसेल। एक व्यक्ति आए जो संतशाला बनाए, जो साधु संतों का आवाज दान दे, और एक व्यक्ति आए वो धर्मशाला बनाए जहां महाराज के भक्त और भगवान के भक्त आए, उन भक्तों के लिए आवास दान की व्यवस्था हो धर्मशाला की। तो ये 3 चीजें यदि सर्वोदय में जिस दिन बन जाएंगी, सर्वोदय अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। और मंदिर का मेरा भाव है कि ये मंदिर की मूर्तियां आज देख करके ये पंच गर्भालय का मंदिर बने। एक गर्भालय, उसमें 5 गर्भालय हो, क्योंकि बड़े बाबा की मूल अलग दिख रहा है और इनकी आकृति अलग दिख गई है। अब मैं दोनों में तुलना नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने कहा कि नहीं भगवान साहब 5 गर्भालय का मंदिर बने, इनके पंच गर्भालय हों, 5 शिखरें हों और 5 ही उनके गर्भालय हों, और 5 गर्भालय एक से एक अच्छे अपने आप में शक्ति को लेकर विद्यमान हों। तो ऐसे भाव आज भगवान का दर्शन करते, और जब मूर्ति का दर्शन करने गया तब ऐसा परिणाम मन में आया भाव। तो पंच गर्भालय वाला जिनालय, अब उसमें आप एक व्यक्ति पूरा 5 गर्भालय नहीं बना पाए, तो एक एक गर्भालय 5 लोग बना सकते हैं। अभी देशनोदय तीर्थ क्षेत्र चौलेश्वर में भी पंचमुखी मंदिर बन रहा है। 5 गर्भालय होंगे, 4 गर्भालय और 1 गर्भालय, तो उनमें भी एक एक गर्भालय एक एक व्यक्ति बना सकता है, और एक एक गर्भालय बना करके 5 गर्भालयों का एक बीच में मंडप होगा। 5 गर्भालय होंगे, उन सब का मंडप एक बीच में होगा, और उस मंदिर की जो सुंदरता है वो अपने आप में एक रूप रहेगा। तो ऐसे भगवान को एक आए तो अच्छा है, नहीं आए तो 5 लोग मिलकर के भी पंच गर्भालय एक एक गर्भालय के लिए उपस्थित हो सकते हैं। और ये 3 चीजें जिस दिन यहाँ बन गई, सिंह द्वार के लिए पहले से तुम्हारे मार्बल वालों ने एक सिंह द्वार यहाँ बोला हुआ है, वो बनने वाला है। तो सब चीजें बहुत अच्छी हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र भी जिस दिन बनेगा सारा भारत इसके लिए देखने के लिए लालच रहेगा। टाइम लग रहा है थोड़ा, लेकिन टाइम भली लग रहा है, लेकिन रास्ता सही है। जिस ढंग से चारों तरफ से रोड की आदि की व्यवस्था की जा रही है, बहुत हाईवे पे इतना बड़ा क्षेत्र मिलना होना, हाईवे यहाँ से क्या सामने ही तो हाईवे, कौन सा हाईवे कहलाते हैं? AB रोड, आगरा बॉम्बे रोड। आगरा बॉम्बे रोड है, मेन रोड है आगरा बॉम्बे में। तो सब हर व्यक्ति यहाँ से जब ऊंची शिखर देखेगा तो अपने आप गाड़ी मोड़ करके यहाँ आ ही जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। चमलेश्वर में तो महाराज जी पंचमुखी गर्भालय एक ही व्यक्ति ने बनाने का भाव व्यक्त किया। तो यहाँ पर हमें, हमारे पास भी अगर आप चाहें कि हमें एक एक गर्भगृह पूरा मैं शिखर के बनाना है, प्रतिमा भी आपके परिवार की होगी, तो अपनी भावनाओं को यहाँ पर प्रेषित कर सकते हैं। एक एक गर्भगृह की राशि भी हम आपको बता देंगे, अगर आप बनाना चाहें तो आप अपनी भावनाओं को भेज सकते हैं। जिज्ञासा एक एक मुखी एक एक गर्भगृह में जो प्रतिमा विराजमान होगी, मैं वेदी के गर्भगृह की, मैं शिखर के कंप्लीट मंडप सभी का कॉमन होगा। 201 कलश के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को यहाँ प्रेषित कर सकते हैं। ऐसे 4 गर्भगृह 5 गर्भगृह वाला मंदिर होगा, आप अपनी भावना भेज सकते हैं, और ये राशि भी आपको लगभग 4 से 5 साल में सुविधा से दे सकते हैं, क्योंकि 201 कलश बहुत बड़ी राशि नहीं, एक ही परिवार करता है तो बहुत अच्छी बात है। चमलेश्वर तो एक ही परिवार में 5 गर्भगृह बनाने की भावना, भाई आप चाहें तो 4 अलग अलग परिवार भी कर सकते हैं, ये सौभाग्य मिला है। संतशाला बनाने की भावना भाते हैं तो एक मंजिल बनाने के लिए, जिस पर देखो जिस कमरे में संत रुके, सामायिक करें, ध्यान करें, प्रतिकरण करें, और वो पुण्यार्जक जो बनाने वाला होगा वो कितना भाग्यवान होगा कि उनके द्वारा निकली ऊर्जा उनके परिवार को हमेशा हमेशा आशीर्वाद प्रदान करेगी। 51 कलश के माध्यम से एक मंजिल की संतशाला बना सकते हैं। और महाराज जी हमेशा कहते हैं कि यात्रियों के लिए कोई निवास स्थान बनाना है तो हमेशा बच्चे क्यों जल्दी भाग जाते हैं, उसके लिए महाराज जी हमेशा कहते हैं बच्चे वहां नहीं रुकते क्षेत्र पर जहां पर टॉयलेट और बाथरूम अच्छा नहीं होता है, और उसी कारण से बच्चे दूसरे क्षेत्र पर भाग जाते हैं। तो महाराज जी की भावना है कि ऐसा कमरा बने कि घर में जो लेट बाथ बने उससे भी कई गुना सुंदर बने, सर्व सुविधा युक्त बने। तो ऐसे भी अगर कोई बनाना चाहता है तो एक एक धर्मशाला के एक एक मंजिल को ले सकता है, और उसके लिए भी एक एक मंजिल के लिए
51 कलश के माध्यम से हम पुण्यार्जन कर सकते हैं। जब ये नहीं होगा तो हम रूम की भी आपको व्यवस्था बता सकते हैं, क्योंकि जिस रूम में यात्री रुकेगा तीर्थ वंदना करके जाएगा, अभिषेक करेगा, शांति धारा करेंगे, जितने लोग क्षेत्र पर दर्शन करने आएंगे उन सबके दर्शन का, पूजन का, शांति धारा का छठवां हिस्सा उस व्यक्ति के खाते में जाएगा। एक एक मंजिल धर्मशाला को निर्माण करके पुण्यार्जन करेगा। जिज्ञासा के लिए प्रीति जी इंदौर तैयार। इसके बाद संजय जैन, दिगंबर जैन, समाज अध्यक्ष गुना। मेरे और मेरे पूरे परिवार मेहरौनी की तरफ से नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि जो हम शुभ और अशुभ भोग रहे हैं अभी, वह हमारे पुनर्जन्म का फल है या जो अभी हमारा जन्म चल रहा है उनके कर्मों का उदय है? मेरी जिज्ञासा। दोनों का मिक्सिंग होता है। अतीत के जो होता है उसको पहले से ही सब कुछ ऐसा नियत करके भेज दिया जाता है, अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में, सब सुविधा को युक्त में भेजा जाता है। लेकिन बाद में यदि वो कहीं गलत आचरण करने लग जाता है तो सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। अतीत का सौभाग्य लेके आया हो और वर्तमान यदि बिगाड़ लेवे तो वो सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। अतीत में कई बार दुर्भाग्य लेके आता है व्यक्ति, नीच कुल में जन्म जाता है, नीच परिवार, नीच संगति में जन्म जाता है, लेकिन कभी कभी वो ऐसा पुरुषार्थ कर लेता है वर्तमान का कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। चांडाल कुल में जन्म लेने वाले लोग भी देवताओं के द्वारा जय जयकार की गई है। अब देखना, भाग्य ने तो नीच बनाया, सब कुछ विपरीत दिया, लेकिन उसके पुरुषार्थ ने, उसके वर्तमान में उसको इतना महान बना दिया कि देवताओं ने चांडाल पर्याय में भी कमल बिछाकर उसकी जय जयकार की। और ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने महान सौभाग्य लेके आए, मारीच जैसे व्यक्ति, जो बाद में अपने दुराचरण के कारण से और वो सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल करके हो गए। तो दोनों, अतीत की पूंजी और वर्तमान का पुरुषार्थ, दोनों यदि एक रेखा में चलते हैं तो अच्छा होता है, और विपरीत हो जाए तो बुरा होता है। जिज्ञासा संजय जैन तैयार रहेंगे। इसके बाद देखिए एक और बड़े सौभाग्य की बात है, हाईवे पर एक और क्षेत्र है हमारा नारेली ज्ञानोदय तीर्थ, और उस हाईवे का ये प्रभाव रहा कि आज भी लाखों रुपए की शांति धारा पर डे वहां पर होती है। और एक दिन ऐसा आएगा सुबोधय तीर्थ में भी लाखों रुपए की शांति धारा होगी, क्योंकि ये भी आगरा बॉम्बे रोड कोई मामूली रोड नहीं है। तो बंधु, ये मौका मिला है, कल हमें शांति धारा करने का अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे, और इस क्षेत्र पर जो दान देंगे वो दान आपके लिए अनंत गुना फल देने वाला होगा। संजय चौधरी, जैन समाज अध्यक्ष गुना। इसके बाद तैयार रहेंगे राजकुमार जी, मंत्री कुंभराज। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज गुना जिले की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान आपके चरणों में बारंबार निवेदन है, गुना जिला दिगंबर जैन समाज के समस्त नगरों की, समस्त ग्रामों की समाज आपके चरणों में यहाँ उपस्थित है। हम सबकी भावनाएं जो आप समझ रहे हैं वो पूरी हो भगवान, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। और मेरी ये जिज्ञासा है भगवान कि ग्राउंड फ्लोर के मंदिर में हम लोग अभिषेक करते हैं और 7 पांडुक शिला लगाते हैं। भगवान जिस समय अभिषेक करते हैं श्री जी वहां विराजमान होते हैं, और ऊपर की मंजिल में सब लोग दर्शनार्थी दर्शन करने जाते हैं। कुछ लोग बाद में बोलते हैं कि दर्शन करते समय नीचे पांडुक शिला पे भगवान है और हमारे पैर वहां ऊपर पड़ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करें भगवान, इसका कैसे हल निकालें? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पहली बात तो है, हमारा धर्म भावना प्रधान धर्म है, वहाँ पर इस प्रकार का परिणाम आता नहीं, बीच में छत आ जाती लेकिन फिर भी यदि तुम्हारे मन में भाव आता है तो जिस समय वहाँ अभिषेक होता है उस समय ऊपर चौकी लगा दो, एक चौकी रख दो, कोई एक अलमारी रख दो, कुछ भी ऐसा रख दो, थोड़ी देर की, घंटे आध घंटे की बात है, वहाँ कोई ऐसा चीज़ रख दीजिए तुरंत जा करके जिससे कि ये संदेह भी दूर हो जाए। समस्या को समस्या मत मानो, समस्या को व्यवस्था में बदल दो, सब समस्याएं खत्म हो जाए। मंदिर बड़ा है तो वहाँ चौकी वगैरह लगाते हैं तो लोग हटा देते हैं, दर्शनार्थियों को पता ही नहीं रहता क्या हो रहा है। ऐसे लगा दो चौकी, दर्शन करने जाने नहीं चाहिए, ऐसे पेंच कस दो कि वो हटा भी नहीं पाए। मैंने कहा ना, समस्या को व्यवस्था बनाओ,
अपने आप रास्ता निकल आएगा, दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि मंदिर रोका नहीं जा सकता और अभिषेक भी रोका। तो वहाँ एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जिससे सबको, और वहाँ लिख दिया जाए कृपया करके इस समय नीचे भगवान का अभिषेक चल रहा है, तो ऐसा कोई जैनी नहीं है जो चला करके पैर रखे। मंदिर में आने वाला जैनी कभी ऐसा भाव नहीं करेगा कि चला करके भगवान है तो मैं तो पैर यहीं रखूंगा, वो तो अनायास में उनको ध्यान नहीं रहता। तो वहाँ एक ऐसी व्यवस्था माली के द्वारा बना दी जाए कि वो वहाँ पर कोई चौकी रख के बैठ जाए, और ज़्यादा है तो 1 घंटे के लिए माली को बैठा दो, यहीं बैठ, जब तक भगवान का अभिषेक चल रहा है, कोई इसके अंदर नहीं जाएगा। समस्या को व्यवस्था में बदल दो, सब सही हो जाएगा। निशिता जैन इंदौर, और इसके बाद तैयार रहें मंत्री जी, बोलो। है गुरुवार नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। है गुरुवार, आपके आशीर्वाद से जो 2014 से रथ चल रहा था शोध रथ, वो अब फिलहाल काफी दिनों से बंद है, और वो रथ नई ऊर्जा के साथ शुरू हो, उसके जाने वाले जो श्रावक हैं वो, और मेरी शंका जो थी वो आपने पहले ही समाधान कर दी। मैं नहीं चाह रहा था कि बाबू तुम्हारी कुम्हराज की जो भूल है और मेरी जो डांट है सारा भारत सुने, इसलिए मेरे पास आया था पीछे से। मैंने कहा क्यों कुम्हराज की सारे विश्व में उतारते हो, अभी बंद हो जाने तो फिर निपटाता हूँ। गुरुवार हमारी ये क्षेत्र पे एक हफ्ते में 1 दिन अभिषेक करने जो लोग आए, जैसी बहुत बड़ी चीज़। अभी मैंने कह दिया कि आप लोग अपनी स्थितियों को समझें, मूल्य समझें, आज नहीं समझोगे, यही दुर्भाग्य हमारे देश का। एक विदेशी ने कहा है भारत बहुत अमीर देश है लेकिन वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, क्योंकि वो वस्तु का मूल्य समझते ही नहीं है। ये मूर्तियाँ यदि आज विदेशियों के पास चली जाएं और विदेशी लोगों को ये मूर्तियाँ मिल जाएं, अरे वो एक मंदिर तो क्या, ऐसे 1000 मंदिर बनाने को तैयार हो जाएंगे। भूगर्भ से निकली हुई एक छोटी सी मूर्तियाँ में करोड़ों रुपए में जाती है, छोटी सी मूर्तियाँ, पुरानी मूर्तियाँ, और भूगर्भ से निकली हुई मूर्तियों के लिए तो यदि आज विदेशों के लिए मिल जाए तो वो यही कहते हैं। भारत जब विदेश जाता है कोई घूमने तो वहाँ गार्डन घूमने जाते हैं, और विदेशी जब भारत आते हैं तो मैंने पूछा एक विदेशी से, यहाँ क्या घूमते हो तुम, ना तो कोई यहाँ कोई गार्डन है जो तुम्हारे यहाँ। बोले यहाँ घूमने, हम गार्डन घूमने नहीं आते हैं, यहाँ खंडहर घूमने आते हैं। भारत के पास जो खंडहर हैं, आज तक विश्व में कोई भी पुरातत्व नहीं है, किसी विश्व में पुरातत्व की चोरी नहीं होती। पुरातत्व की चोरी कहाँ होती है? अमेरिका में। आज तक कौन सी अमेरिका की पुरानी चीज जो यहाँ कोई चोर चुरा के लाया? तुम कहो महाराज वहां से ला नहीं सकते, चोरी तो सब जगह हो सकती है। लादेन जैसे व्यक्ति को कौन सी कठिन बात थी? है ही नहीं वहां पुरानी चीज। विश्व के अंदर कोई पुरातत्व नहीं है जिस पुरातत्व को, मां सबसे बड़ा पुरातत्व किसी के पास है तो उसका नाम है भारत देश। और भारत देश में भी सबसे बड़ा पुरातत्व है जैनियों के पास, जिसे तुम्हें सबको मालूम है कि मूर्तियां। तो मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कितनी बड़ी मूल्यवान चीज हमारे पास है, इसलिए कहना पड़ता है। फिर चढ़ाया कुमराज के लिए, फिर थोड़े दिन चलेगा, फिर महाराज फिर सो गया। अब तो ये सब चीजें ये व्यक्ति अभी अच्छे से समझा रहे हैं, कल इन्हें कर्म समझाएगा तब समझ में आएगा। मैं कहता था हंसते हंसते आओ तो हंसते ही रहोगे, और कल इसी शुभ क्षेत्र पर रोते रोते आओगे तो फिर मामला दूसरा हो जाएगा। इसलिए सबको विचार करना। निशिता जैन इंदौर से, वानी जैन में आना तैयार रहेंगे, और इसके बाद अतिशय कुंभराज। नमोस्तु महाराज जी, मैं निशिता जैन इंदौर से। मेरा प्रश्न ये है कि जो भगवान है वो तो मोक्ष चले गए, फिर उनकी हम पूजा क्यों करते हैं या उन्हें द्रव क्यों चढ़ाते हैं? हम इसलिए चढ़ाते हैं कि हमें खुद भगवान बनना है। जो व्यक्ति जिस रास्ते से चला जाता है, यदि हम उनको याद रखेंगे तो हम कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। बड़े आदमी भली दुनिया से चले जाएं, लेकिन वो हमें रास्ता दे के जाते हैं, और वो रास्ता हमें इसलिए भगवान को याद रखना है कि हमें उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर भगवान गए हैं। इसलिए शिवानी जैन में आना, और इसके बाद तैयार है अतिशय जैन कुंभराज।
परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनि राज के चरणों में मेरा त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम कोई वचन लेते हैं और उसको निभाते हैं तो हमें उसका क्या पुण्य मिलता है, और जब हम उस वचन को तोड़ देते हैं तो हमें उसका क्या दोष लगता है? कोई वचन निभाते हैं उसका पुण्य इतना मिलता है कि कभी यदि हमने कोई भी चीज में अपने संकट निवारण के लिए कोई संकल्प किया है, कोई मंत्र जाप किया है, भक्तांबर पढ़ा है, तो उस समय हमारा पुण्य काम आता है कि तुम्हें विपरीत परिस्थिति मिलने पर भी तुमने नियम नहीं तोड़ा था, आज तुमने जो इच्छा की है वह पूरी होगी। और जो नियम तोड़ देते हैं वे फिर संकट आने पर भी कितने भी प्रयास करें, कितनी मन्नत करें, फिर उनकी वो फरियाद सुनी नहीं जाती। जैसे अभी कुमराज की बात थी, संकल्प तोड़ दे कि भाई हम प्रति हफ्ते गौतम यहाँ जाएंगे, अब वो तोड़ दिए तो अब इसका फल क्या मिलेगा? कल के दिन जब तुम्हें संकट आएगा तुम आदिनाथ को पुकारोगे, भक्तांबर पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, आपकी वह श्रृंखला नहीं टूटेगी, आपकी वह श्रृंखला बनेगी नहीं, और आप फिर रोते रहेंगे हम भक्तांबर पढ़ रहे, कोई असर ही नहीं हो रहा है। और यदि आपने संकल्प नहीं तोड़ा है और फिर आपके ऊपर संकट आया और आपने एक बार भी आदिनाथ भगवान का भक्तांबर क्या एक श्लोक पढ़ते ही तुम्हारे जीवन का वो ऐसी सहायता मिलेगी कि संकट आया है और बादलों के समान उड़कर चला जाएगा, क्योंकि तुमने संकल्प को तोड़ा नहीं था। और जो संकल्प तोड़ देते हैं वे जिंदगी में टूटते ही रहते हैं, हर स्थान पर टूटते रहते हैं। चलिए अतिशय जैन, इसके बाद नीरू जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। भगवान, एक छोटी सी जिज्ञासा है, जो अपन गंधोदक लगाते हैं अगर वह जमीन पे गिर जाए तो उससे क्या दोष लगता है? क्या मेरी जिज्ञासा का समाधान नहीं, लगाने के बाद गिर जाता है तो फिर वह गंधोदक खत्म हो गया। जैसे अपन ने सिर पे लगाया और सिर से लुढ़क गया तो अब उसका दोष नहीं आएगा, क्योंकि लगाते ही वह गंधोदक का जो स्वरूप था वो खत्म हो जाता है। छलाकर नहीं गिराना और गिराने का भाव नहीं करना, सावधानी रखना चाहिए, और गिरता है तो उसको थोड़ा सा आपने सावधानी पूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए। शोभा जैन जामनेर, तैयार रहें। इसके बाद मनीष जैन लेटेरी। बोल दिया ना नीरू जैन का, कहाँ है वो? मनीष जैन लेटेरी, जल्दी माइक आगे आ जाओ ना, चल के फटाफट। इसके बाद तैयार रहें अरुण जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि अभी पंचम काल चल रहा है, चौथे काल से और आचार्य भगवंतों की कृपा से जैन धर्म चल रहा है, फिर छठा आएगा, फिर छठा आएगा, फिर पंचम आएगा। उस पंचम काल में जैन धर्म का अस्तित्व कैसा होगा? कल आप शायद रेगुलर जिज्ञासा नहीं सुनते, कल ही इस प्रश्न का हमने जवाब दिया था कि आगे वहाँ 14 कुलकर होंगे, उन कुलकरों को अवधियान होगा और वो सारी व्यवस्थाएं संसार की बनाएंगे। एक जिज्ञासा और ये है कि कुलकर तो चौथे काल में होते हैं, पंचम में भी होंगे? पंचम काल में भी, जो उत्सर्पणी का पंचम काल है उसमें भी कुलकर होते हैं। शोभा जैन जामनेर बोली। इसके बाद तैयार रहें परीक्षा जैन पिपरई। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली और सुत केवली के पाद मूल में होता है, लेकिन 16 कारण भावना भाने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो कैसे? 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर के पाद मूल में बैठ के भाएगा, तो भावना का अर्थ भावना भाने से मतलब नहीं है। जैसी भावना है वैसे परिणाम। तीर्थंकर के पाद मूल में भाएगा तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। तीर्थंकर प्रकृति यदि पाद मूल नहीं है और भावना भाएगा तो नहीं होगा। तीर्थंकर का पाद मूल है और भावना नहीं भाएगा तो नहीं होगा। भावनाएं और तीर्थंकर के पाद मूल दोनों एक साथ मिलेंगे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। ऐसा सामंजस्य बैठाना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। राजस्थान के